Okay, guys, welcome back to my channel. So thank you guys for subscribing this channel. ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आगे चल के जैसे मैंने पिछले उस चैनल के वीडियो पे मैंने बताया था कि इस चैनल पे मैं यही वीडियोस डाला करूँगा कंपनी के रिलेटेड। जो भी आते हैं मुझे अपडेट जैसे मिलते हैं वो आपको मैं वैसे वैसे शेयर करते जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोजेक्ट अलोकेशन की। कैपजेमिनी में कैसा प्रोजेक्ट अलोकेट होता है। तो पिछली बार मैंने पॉइंट बता दिए थे कि ये सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो टैग डिटैग आपको मैंने बता दिया है। टैग डिटैग यही होता है कि आप प्रोजेक्ट में टैग हो कि नहीं हो। ठीक है, और शैडो बिलेबल बेंच क्या होता है। इसका मैं फ़ोटो में आपको बताऊंगा, दूसरे पॉइंट का और पहले पॉइंट का एक प्रूफ मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं हमेशा से दिखाता हूँ मेरे मेल्स के थ्रू। जो जो इंपॉर्टेंट है मेल में वो वैसे वैसे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो शैडो क्या होता है कि आप आपको प्रोजेक्ट मिल चुका है, बट आप उस पर एक्चुअल काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको शैडो आप रहोगे मतलब कि आप किसी के देखरेख में रहोगे, और वो जैसा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट लीडर जो लीड होगा आपका टीम का, वो जैसा बोलेगा आपको वैसे काम करना पड़ेगा। बट आप बिलेबल नहीं हो, आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट का काम नहीं कर रहे हो। शैडो में कभी कभी ये भी डिसाइड होता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिसाइड होता है कि आप प्रोजेक्ट में रहोगे या नहीं रहोगे, या प्रोजेक्ट हैंडल करोगे या नहीं करोगे, या फिर प्रोजेक्ट में काम कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो शैडो पीरियड वो होता है। ये शैडो पीरियड कभी कभी स्पेसिफिक मेंशन नहीं होता है कि इतना से इतना रहेगा। इट जस्ट नो ये कभी कभी बढ़ता भी है, और कभी कभी मतलब आप सीधा शैडो से बिलेबल भी हो जाते हो, और कभी कभी शैडो से निकल भी मतलब प्रोजेक्ट से बाहर भी हो जाते हो। ठीक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि वो सब कैसे होता है। अब बिलेबल क्या होता है कि भाई, बिलेबल में क्या होता है, शैडो और बेंच में आपको जो सैलरी मिलती है वो कंपनी पे करती है। सीजी आपको देता है अगर आप बेंच पे हो या फिर शैडो पे हो, आपको पैसा कंपनी देती है। बट बिलेबल में कैसा होता है ना, अगर आप प्रोजेक्ट में बिलेबल हो गए तो आपको पैसा क्लाइंट देती है, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी के लिए जिस सर्विस के लिए आप काम कर रहे हो, उस वो क्लाइंट आपको पैसा देता है। समझो अगर मेरे पास कंपनी के पास फोक्सवैगन मर्सिडीज का प्रोजेक्ट आता है, तो आपको फोक्सवैगन और मर्सिडीज पैसा देंगी। कब देंगी? जब आप प्रोजेक्ट में बिलेबल होंगे तब। ठीक है, तो यही है। और इसके बाद मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा, हाँ हाँ जी। तो गैस देखो, आपको इसी तरह का आपको मेल आएगा। तो ये मेल मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखो, शैडो टू बिलेबल टैगिंग रिक्वेस्ट, टैगिंग टाइप कौन सा है, बिलेबल है। तो ये आप चीज़ें देख लो, ये आप स्क्रीनशॉट देख ही सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे शैडो बिलेबल और बेंच का डिफरेंस क्या होता है, तो ये उसका स्क्रीनशॉट है। तो ये स्क्रीनशॉट मुझे कब आया था, जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी। और जैसे कि मैंने ट्रेनिंग में मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बताया, उस चैनल के वीडियोस में मैंने बताया, और इस चैनल पे भी वो सारी वीडियोस है ट्रेनिंग तक की। ट्रेनिंग तक क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो ट्रेनिंग के बाद मुझे प्रोजेक्ट अलोकेट हुआ था, और इन द मीन टाइम मतलब ये प्रोजेक्ट जब मिला था उसके पहले मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। वो ट्रेनिंग चल रही थी सेल्स फोर्स पे। और जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियोस में कि मेरी ट्रेनिंग जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर पे हुई है। मीन और मर्न स्टैक में सीखा था ट्रेनिंग में, और मीन और मर्न स्टैक पे हमें ट्रेनिंग दी गई थी। बट बाद में प्रोजेक्ट मिलने से पहले सेल्स फोर्स में ट्रेनिंग दी दी सेल्स फोर्स में ट्रेनिंग दे दी 6-7 दिन। तो बट बाद में प्रोजेक्ट मिला मुझे मीन स्टैक का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेल आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, उसमें इस तरीके का टेबल होगा। एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा आपका, प्रोजेक्ट कोड होगा, प्रोजेक्ट का नेम क्या है वो होगा। प्रोजेक्ट कोड आपको लगेगा तो आपको ये नोट करके रखना, या फिर इस मेल को आप स्टार करके रख सकते हो जो फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें स्टार्ट डेट और एंड डेट की, तो ये फिक्स नहीं होता है। स्टार्ट डेट तो हो जाता है, और एंड डेट कभी आप बोल सकते हो कि एंड डेट है ना, फिक्स नहीं होता है। दैट कुड बी एक्सटेंड, ये बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे एंड डेट थी मेरी 31 दिसंबर यहाँ पे बता रहा है, बट मैं एक्चुअल डिटैग हुआ था कब हुआ था, हाँ प्रोजेक्ट कब खत्म हुआ था, 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। लास्ट मंथ था वो 2022 का। तो
मुझे याद है अभी भी, अभी तो उस चीज़ को मतलब आधा साल हो गया, बट अभी भी मुझे याद है कि 9 तारीख को मैं डिटैग हुआ था प्रोजेक्ट से, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था। और ये सब बाकी चीज़ें जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिलहाल अपने लिए तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, टैगिंग टाइप बिलेबल। तो इसमें क्या होता है, मैं बिलेबल था जैसे कि मैंने बताया था, शैडो में क्या होता है कि आप किसी के अंडर देख रेख में रहोगे और वो डिसाइड करेगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, आपका काम अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ओवरऑल इन सब चीज़ों पे आपका डिसाइड होता है कि आप बिलेबल होने वाले हो कि नहीं। बिलेबल होते हो तो ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी, काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, और आपको क्लाइंट को भी, आपको क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट भी करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर बिलेबल। दैट्स व्हाट, दैट्स व्हाई क्लाइंट गोइंग टू पे यू, बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर हिम। आप उसके लिए काम करते हो, उसके नीचे आप काम करोगे, तो वो आपको पैसा दे रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको उससे उसको आपको उससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये सब कुछ इस तरीके का मेल दिखेगा आपको, और मेल दिखेगा प्रोजेक्ट का, और ये सब चीज़ें होंगी। कभी कभी गाइज ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो तो काफ़ी सिस्टमेटिक है, और आपको समझ में आ जाए तो अच्छा होगा कि मुझे ऐसा चार्ट मिल, ये मेल गिरा मुझे क्लाइंट की तरफ से, और ये सब चीज़ें उसमें है, तो आपको समझने में आसानी हो रही है। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, सीधा आपको कॉल आएगा प्रोजेक्ट मैनेजर का, प्रोग्राम मैनेजर का, या फिर सीनियर मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, किसी का भी कॉल आ सकता है, प्रोजेक्ट लीडर का कॉल आ सकता है कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, आपको ये मतलब ये टेक्नोलॉजी रहने वाली है, एंगुलर रिएक्ट ये टेक्नोलॉजी रहने वाली है, आपको इस पे काम करना है। ही विल जस्ट इन्फॉर्म यू। ओके, इन्फॉर्म कब करेगा, जब आपका दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट हो, वो आपको, ही विल नॉट गिव यू एन ऑप्शन। बट फर्स्ट टाइम में क्या होता है, फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि वो आपको ऑप्शन नहीं देंगे, सेकंड टाइम में एक्चुअली आपको ऑप्शन देंगे, सॉरी आई एम सॉरी, सेकंड टाइम में आपको ऑप्शन मिलेंगे, बट फर्स्ट टाइम में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज आपने जस्ट ट्रेनिंग खत्म की है। सो कंपनी को ये नहीं चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट हो, और आप, आपके ऊपर कंपनी टाइम वेस्ट करे, तो ये कंपनी होने नहीं देगी। तो दैट्स वाई यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट आए आपको लेना ही है, चॉइस नहीं रख सकते आप उसमें। सेकंड थर्ड में भी कभी कभी ऐसा होता है कि चॉइस नहीं रख सकते, जो मिलता है वो कर ले, जो मिलता है वही करना होता है। काफ़ी कम लोगों के केसेस में ऐसा होता है, और समटाइम इट कैन बी डिपेंड्स अपॉन द लक। लक पे भी वो डिपेंड करता है कि यार हमें इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मतलब चॉइस मिलती है कभी कभी, कभी कभी नहीं मिलती है, ये लेना है कि नहीं लेना है। वो मैं भी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये पॉइंट्स मैं फटाफट क्लियर कर लेता हूँ। तो आपको समझ में आ गया ये सब चीज़ें क्या होती है, मैंने मेल भी दिखा दिया, वो टेबल भी दिखा दिया कि कैसे चीज़ें आती है, और प्रोजेक्ट एलोकेशन वर्क कैसे होता है। तो इसमें प्रोजेक्ट, हाउ प्रोजेक्ट एलोकेशन इज़ वर्क, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जो ट्रेनिंग ख़त्म की, ट्रेनिंग उन्होंने ख़त्म की रहती है, उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी होती है, उनकी एक अलग कैटेगरी। जो सेकंड प्रोजेक्ट में जाने वाली है, जो सेकंड प्रोजेक्ट में जाने वाले हैं, उनको वाईपीज कहा जाता है। ठीक है, वाईपीज ये टर्म याद रखना अगर आप सीजे में हो, वाईपीज मतलब यंग प्रोफेशनल्स। तो ये सब वाईपीज का भी एक अलग होता है, और एक्सपीरियंस वालों का अलग होता है। ये, और ये तो मैंने अभी सिर्फ तीन ही कैटेगरी बता दी, क्योंकि मैं तीन ही कैटेगरी से आप बोल सकते हो कि मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस हूँ ये इन तीन कैटेगरीज के रिलेटेड। तो फ्रेशर में जो सब लोग फ्रेशर्स होते हैं उनको प्रोजेक्ट देने का प्रायोरिटी सबसे पहले होता है, बिकॉज दे आर फ्रेशर एंड दे जस्ट फिनिश द ट्रेनिंग, एंड दे हैव लेटेस्ट नॉलेज, आई मीन लेटेस्ट स्किल, लेटेस्ट नॉलेज उनके पास होता है। दूसरा होता है वाईपीस, जिनको प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहता है, तो वो जिन क्लाइंट को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, थोड़ी मीडियम मीडियम या फिर मिनिमम से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है, तो वो वाईपीस को वहाँ पे डालते हैं। वाईपीज मतलब यंग प्रोफेशनल, जिन्होंने फ्रेशर का पीरियड, फ्रेशर का जो टाइमलाइन रहता है वो जस्ट पास किया है, नाउ दे आर यंग प्रोफेशनल, मीन्स दे कैन, वो जाने जाते हैं कंपनी में काम करने, कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसे नाम से जाने जाते हैं। फ्रेशर अलग होता है और वाईपीज अलग होते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है जो एक्सपीरियंस की, वो उसमें सीनियर लोग रहते हैं। तो वो भी मतलब
वो सबसे पहले डिसाइड होता है, सीनियर के बाद वाईपीज, वाईपीज के बाद फ्रेशर्स। और वो क्लाइंट के बजट के डिपेंड होता है। मगर आप, मैं इस पॉइंट का अगर कंक्लूजन बता दूँ तो इसका यही है कि क्लाइंट के बजट के ऊपर ये सब डिसाइड होता है कि कितने लोग रहने वाले हैं, सीनियर्स कितने हैं, जूनियर्स कितने हैं, सीनियर कंसल्टेंट कितने रहेंगे, और बाकी सब चीज़ें। तो ये भी मैं अगले वीडियो में इसको और डिटेल में क्लियर करूँगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट ये है कि हाउ थिंग्स आर चेंज आफ्टर प्रोजेक्ट एलोकेशन। तो भाई आपका सब सीन सेट है, अगर आपको प्रोजेक्ट मिल चुका है, ठीक है। मैं शैडो वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलेबल वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शैडो अलग होता है, बिलेबल अलग है। नाउ यू आर बिलेबल जस्ट लाइक आई वॉज, ठीक है। या मैं सितंबर में बिलेबल हो चुका था। तो बिलेबल होने के बाद क्या होता है, आपके आपका स्क्रम कॉल स्केड्यूल होगा, स्क्रम कॉल शेड्यूल होगा, या फिर स्टैंड अप कॉल जो है वो शेड्यूल होगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, या फिर दोनों भी होते हैं। अभी मेरा सेकंड प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें दो कॉल्स होती हैं। एक हमारे मैनेजर के साथ जो ऑफशोर में है, मतलब हम सब, हमारी टीम ऑफशोर है। और शाम को एक कॉल होता है क्लाइंट के साथ जो ऑनशोर है, आउट ऑफ इंडिया, जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं शाम को। क्योंकि उनके हिसाब से कनेक्ट होना पड़ता है, उनके टाइम के हिसाब से, तो शाम को कनेक्ट होते हैं। सुबह भी कर सकते हैं बट टाइम मैनेज नहीं होता है। उन वो आगे चल रहे होते हैं, हम कभी पीछे चल रहे होते हैं, वो कभी पीछे, हम आगे। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि दिन में दो बार कॉल्स होती है, स्क्रम कॉल्स या फिर स्टैंड अप कॉल। तो ये सब चीज़ें चेंज होती है। और उसके बाद आपको जो अटेंडेंस फिल करनी होती है वो एज ए बिलेबल फिल करनी होती है। आपको शैडो या फिर बेंच कोड डाल के नहीं फिल कर सकते, ठीक है। तो टाइम कार्ड अगर हम भरते हैं सीजी में, तो उसमें डिफाइन रहता है। अगर मैं टाइम कार्ड भर रहा हूँ तो मेरा भी डिफाइन हो रहा है कि मैं बिलेबल हूँ या फिर शैडो पे हूँ, ठीक है। तो इससे सब चीज़ें कैटेगरीज होती है, और प्रोजेक्ट एलोकेशन इस तरह से काम करते हैं। तो आई होप मैंने प्रोजेक्ट एलोकेशन कैप जेमिनी में कैसे होता है वो थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज़ रीच आउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। और यस आई नो, मैं काफ़ी, मतलब भाई आधे साल के बाद मैं यहाँ पे अपडेट ला रहा हूँ, 8-9 महीनों के बाद मैं ये टॉपिक पे वीडियोस बना रहा हूँ। बट ये वीडियोस बनाने जा रहा हूँ मैं मेरे नए चैनल पे। सो दिस इज़ माय न्यू चैनल, यू जस्ट प्लीज़ just subscribe to this channel. I will bring each and every update, like I said in my previous video, that जो मेरा गेमिंग चैनल था उस पर मैंने बताया था। तो ये मेरा पर्सनल चैनल है, इस पर मैं ऑफिशियल चीज़ें ये सब डालते रहता हूँ। आगे चल के मैं एआई के रिलेटेड कंटेंट्स भी बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल तो एआई का मेरा स्टडी चल रहा है कि कैसे उसके वीडियोस बनाने चाहिए, और आपको, और मुझे भी समझ में आने के बाद आपको भी कैसे अच्छी तरीके से मैं समझाऊँ। उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट तब तक के लिए मैं ये सब चीज़ें डालता रहूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनीज में काम कैसे चलता है, ठीक है। तो आपके साथ कोई भी दोस्त है जो अभी बेंच पे है, शैडो पे है, तो उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। जो कैपजेमिनाई में है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। यू कैन वेरीफाई दिस इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार मैं, मतलब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि राइट दे रहा हूँ। आप वो भी चेक कर सकते हो फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इतना कुछ डिस्क्लोज किया नहीं है। So you can ask anyone who works in Capgemini. So guys, thank you so much for staying in this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहो, मैं डेफिनेटली लाऊंगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। ये टॉपिक में थोड़ा एक्सटेंड करूँगा, यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें बता दी, बट इसमें प्रोजेक्ट में बहुत कुछ चीज़ें होती है भाई। तो मैं अगले वीडियो में श्योरली आपको बताऊंगा। तब तक के लिए भाई गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, लाइक करो सभी वीडियोस को। आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, पुराने मेरे जो चैनल है वो, मतलब ये वाला चैनल है, इस पे ये वीडियोस भी आप ये वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो, जो कैपजेमिनी के रिलेटेड ही है, कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है। आप वहाँ पे जाके अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।